हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम सीखेंगे कैसे एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम क्रिएट किया जाता है। ये मेन्यू हम क्रिएट करना सीखेंगे सी लैंग्वेज में, सी प्लस प्लस में और जावा में। कुछ ऐसा मेन्यू हमें क्रिएट करना है। ऐसा मेन्यू क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें प्रोग्राम की बेसिक स्ट्रक्चर लिखनी होगी। कुछ इस प्रकार से आपको सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस और जावा में बेसिक स्ट्रक्चर लिखनी है। सी लैंग्वेज में आपको हैश इंक्लूड, stdio.h और conio.h लाइब्रेरीज यूज करनी है। सी प्लस प्लस में iostream.h, conio.h लाइब्रेरी यूज करनी है। और जावा में आपको क्लास लिखकर बेसिक स्ट्रक्चर इस्तेमाल करनी है। जावा एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, इसलिए जावा में विदाउट क्लासेस कुछ भी क्रिएट नहीं किया जाता। तो इसलिए जावा का बेसिक प्रोग्राम स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको क्लास की वर्ड यूज करना है, फिर प्रोग्राम का नेम लिखना है। तो जो नेम आपको प्रोग्राम का लेना है वही आपको यहाँ पे क्लास का लेना होगा। तो इस तरह से आपको बेसिक प्रोग्राम स्ट्रक्चर लिखनी है। और जावा के प्रोग्राम को जब सेव करना है तो आपने प्रोग्राम नेम डॉट जावा लिख के सेव करना है, और सी प्लस प्लस का आपको सेव करना है डॉट CPP लिख के, और सी का डॉट C लिख कर। तो इस तरह से आपके बेसिक प्रोग्राम स्ट्रक्चर जो है वो आप देख रहे हो। इसको लिखने के बाद आपको मेन्यू क्रिएट करना है। तो मेन्यू में सबसे पहले आइटम जो है वो हमें इंसर्ट शो करनी है, वन डॉट इंसर्ट। तो इसके लिए हमें आउटपुट कमांड इस्तेमाल करनी होगी। तो सी लैंग्वेज में printf कमांड है, printf फंक्शन है जो इस्तेमाल किया जाता है मैसेज को दिखाने के लिए स्क्रीन पे। तो इस तरह से आपको मैसेज लिखना है printf राउंड ब्रैकेट्स के बीच में। और सी प्लस प्लस में आपको cout लेस देन के बीच में आपको ये मैसेज लिखना है, डबल कोट के बीच। और जावा में आपको system.out.println फंक्शन इस्तेमाल करना है और इसके बीच में आपको ये मैसेज लिखना है। तो अब एक मैसेज लिख चुके हैं हम। इस तरह से नेक्स्ट हमें मेन्यू की आइटम लिखनी है to.traverse। तो सेम कमांड्स को इस्तेमाल करके हमें लिखनी है। यहाँ पे हमने /n डाला है टू के आगे। तो /n क्या करेगा, ये हमारे दिए हुए मैसेज को नेक्स्ट लाइन पे दिखाएगा। तो इस तरह से आपको थर्ड आइटम लिखनी है सेम फंक्शन को इस्तेमाल करके। तो इसके बाद अब हमें एंटर चॉइस का मैसेज देना है। तो फिर से सेम फंक्शन यूज करना है, सेम कमांड इस्तेमाल करनी है। तो यहां तक का प्रोग्राम आप रन करोगे तो आपके पास इस तरह से मेन्यू आइटम्स लिखी आ जाएंगी चॉइस के मैसेज के साथ। तो अब जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो अगर हम कोई चॉइस एंटर करने की कोशिश करेंगे तो हमें चॉइस एंटर नहीं करने दी जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने कोई भी एंटर कराने की कमांड नहीं लिखी है। तो इसके लिए हमें इनपुट करने की कमांड लिखनी होगी जो हमें एलो करे कोई वैल्यू एंटर करने के लिए। तो यहां पे scanf सी लैंग्वेज में हम scanf कमांड इस्तेमाल करते हैं, scanf फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। scanf राउंड ब्रैकेट के बीच में %d डबल कोट लिखते हुए $ch डालना है। इस वे में आपको scanf फंक्शन लिखना है। तो ये स्टेटमेंट हमें क्या करेगी, हमें एलो करेगी स्क्रीन पे कोई भी चॉइस की वैल्यू एंटर करने के लिए, और जो भी वैल्यू एंटर करेंगे वो ch में रखी जाएगी। तो ये इनपुट की कमांड है। और सी प्लस प्लस में CIN ग्रेटर देन वेरिएबल का नेम हमें लिखना है। और जावा में हमें CH पहले लिखना है वेरिएबल का नेम, फिर इक्वल टू, फिर इन डॉट नेक्स्ट एंड लिखना है राउंड ब्रैकेट स्टार्ट और एंड करते हुए। जावा में इस फंक्शन के साथ साथ हमें एक्स्ट्रा दो स्टेटमेंट्स और लिखनी है। सबसे पहले हमें import java.util.star ये पैकेज लिखना है स्टार्टिंग में, और फिर हमें स्कैनर स्पेस इन इक्वल टू न्यू स्कैनर राउंड ब्रैकेट में system.in लिखना है। ये एक रेडीमेड क्लास है जो कि यूटिल पैकेज के अंडर एग्जिस्ट करती है।
तो जब भी हमें जावा में इनपुट करने की कमांड यूज करनी है तो हमें इस रेडीमेड क्लास को इस्तेमाल करना है। तो अब अगर हम इस प्रोग्राम को इतने स्टेटमेंट्स को रन करेंगे तो ये यहाँ पे scanf कमांड हमें वैल्यू भी एंटर करने देगी, और जो वैल्यू हम एंटर करेंगे उसको ch वेरिएबल में रखेगी। पर हमें इससे प्रोग्राम रन करने से पहले ch के वेरिएबल को डिक्लेयर करना होगा, और क्योंकि कंपाइलर ये देखता है कि ch वेरिएबल में जो वैल्यू रखी जाएगी वो किस टाइप की है, तो इंट डाटा टाइप के साथ हम इस वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। सेम वे में आपको लिखना है। तो इस तरह से क्या होगा, अब हमारा प्रोग्राम जब चलेगा तो अब हमें चॉइस एंटर करने दी जाएगी, और जो चॉइस हम एंटर करेंगे वो ch वेरिएबल में आएगी, रख दी जाएगी। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम चाहते हैं कि कंपाइलर ये चेक करे कि ch में जो वैल्यू है वो कौन सी है। तो ऐसा चेक करने के लिए इफ इस्तेमाल किया जाता है, इफ कंस्ट्रक्ट इस्तेमाल किया जाता है। जब भी हमें किसी वेरिएबल में रखी हुई वैल्यू को चेक करना है तो हम इफ कंस्ट्रक्ट इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे भी हम इफ इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपको लिखना है, इफ राउंड ब्रैकेट में ch इक्वल टू 1, जिस वेरिएबल की वैल्यू को चेक करना है वो वेरिएबल हम लिखेंगे। तो यहाँ पे इफ में ये मीनिंग है कि हम स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं कि क्या ch में रखी हुई वैल्यू 1 है। कंपाइलर इस स्टेटमेंट को रीड करके ये देखेगा कि क्या ch में रखी वैल्यू 1 है। अगर ch में रखी हुई वैल्यू 1 है तो हम चाहते हैं ये मैसेज लिखा है, printf जो है ये मैसेज दिखाए, इंसर्ट ऑपरेशन। तो इस तरह से ये मैसेज लिखा आएगा। तो इसी तरह से हमें C++ में भी लिखना है, सेम इफ इस्तेमाल करना है वे से ch की वैल्यू को चेक करने के लिए, और जावा में भी हमें इसी तरह से लिखना है। और यहाँ पे हम cout के साथ C++ में मैसेज देंगे और जावा में system.out.println के साथ देंगे। और वैल्यू 2 भी हो सकती है ch में, तो ऐसा चेक करने के लिए हमें लिखना होगा इफ एल्स डाल के इफ सेम स्टेटमेंट बट इफ ch इक्वल टू 2 के साथ करली ब्रैकेट के बीच में हमें मैसेज चेंज करना है। यहाँ पे हमें ट्रेवर्स ऑपरेशन लिख रहे हैं, तो यहाँ पे ये C लैंग्वेज में हमने लिखा, इसी तरह से हमें C++ में लिखना है, और इसी तरह से जावा लैंग्वेज में हमें लिखना है। तो इसी तरह से अब अगर हम चाहते हैं कि हमारे लिए कंपाइलर ये भी चेक करे कि क्या ch में 3 है, तो ऐसा लिखने के लिए हमें else if ch इक्वल टू 3 लिखना होगा। तो ऐसा लिखने पे हम 3 पे चाहते हैं कि क्लोज प्रोग्राम का मैसेज आए। तो इस तरह से जावा में हम लिखेंगे और C++ में भी लिखेंगे। तो आप देख रहे हो सेम वे में आपको ये कमांड्स लिखनी है। और अब हम चाहते हैं हमारी पहली printf स्टेटमेंट से लेकर एंड वाली इफ तक की स्टेटमेंट तक जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं कंप्यूटर उनको रन करता ही रहे, बार बार रीड करता रहे। तो ऐसा टास्क करने के लिए हमें इनफाइनाइट लूप इस्तेमाल करना होगा। तो यहां पे हम while 1 लूप इस्तेमाल करेंगे। while 1 एक इनफाइनाइट लूप है, आप देख रहे हो while 1 हमने लिखा और इसकी करली ब्रैकेट्स डाली, और पहली printf से लेके लास्ट वाली इफ तक की सारी स्टेटमेंट हमने इसके अंडर रख दी हैं। तो अब while 1 लूप जो है ये इन स्टेटमेंट्स को रीड करता रहेगा और प्रोग्राम ये चलता ही रहेगा अगर हम इतना प्रोग्राम रन करेंगे। बट हम चाहते हैं कि ये लूप, ये प्रोग्राम बंद हो, स्टॉप हो, कब? जब हम 3 प्रेस करें। तो ऐसा लिखने के लिए हमें यहां पे ब्रेक कमांड इस्तेमाल करनी होगी। तो यहां पे इस प्रकार से आप लिखोगे, लास्ट जो स्टेटमेंट्स हैं मैसेज वाली वो कट करेंगे और उनकी जगह पे हम ब्रेक सेमीकोलन लिखेंगे।
तो इस तरह से अब ये प्रोग्राम जो है वो हमारा रन होता ही रहेगा, बट कब स्टॉप होगा? जब हम 3 प्रेस करेंगे तो ये प्रोग्राम स्टॉप होगा, और जब हम 1 प्रेस करेंगे तो इंसर्ट ऑपरेशन लिखा हुआ आएगा, 2 प्रेस करेंगे तो ट्रैवर्स ऑपरेशन लिखा आएगा, और 3 प्रेस करने पे ये प्रोग्राम बंद हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम क्रिएट किया जाता है। आई होप कि आपको अच्छे से ये प्रोग्राम समझ आया होगा। तो आज के सेशन में यहीं स्टॉप करते हुए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट लॉजिक के साथ। टिल देन हैव ए नाइस टाइम, थैंक यू एंड हैव ए नाइस टाइम, बाय बाय एंड कीप ऑन वॉचिंग आवर चैनल। इस तरह से आपका आउटपुट आपके पास आएगा। सो हैव ए नाइस टाइम वंस अगेन।